अरे कंपनी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अब एक्सपेंड कैसे करूं? ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा यूनिट्स कैसे लगाऊं? ना तो पैसा है, ना तो एक्सपीरियंस। हमारी स्वीट शाक विनीता जब थी इस बात से परेशान, तो कैसे निकाला इस प्रॉब्लम का समाधान। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशिका सिंह एंड यू आर वाचिंग अंशिका लर्निंग। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इक्विटी डाइल्यूशन से फंडिंग लेने वाली कंपनी को क्या-क्या बेनिफिट या लॉस हो सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर शुरू करते हैं इस लर्निंगफुल जर्नी को। फर्स्ट बेनिफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी नए इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा शेयर्स देकर फंडिंग उठा सकती है। इससे कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करने में मदद मिलती है। सेकंड बेनिफिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने का मौका मिलता है। यह नए फंड सोर्सेस के थ्रू डेब्ट की जरूरत को कम करता है और कैश इंक्रीज करता है, जिससे कंपनी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करने में मदद मिलती है। थर्ड बेनिफिट, एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एज। इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइनेंशियली मजबूती से लड़ सकती है। इससे कंपनी नए बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट जुटाती है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने में मदद मिलती है। फोर्थ बेनिफिट, एम्प्लॉयज मोटिवेशन। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए इक्विटी को डाइल्यूट करती है, जिसे हम ESOP कहते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ में सीधा हिस्सा लेने का मौका मिलता है। यह एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और उनकी प्रोग्रेस को बढ़ाता है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। तो ये थे कुछ जरूरी बेनिफिट्स इक्विटी डाइल्यूशन के। तो अब बात करते हैं इक्विटी डाइल्यूशन के क्या-क्या लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट रिस्क, डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स स्टेक। इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी की हिस्सेदारी का डाइल्यूशन हो सकता है। अगर इन्वेस्टर को ज्यादा हिस्सेदारी दी जाती है, तो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स का हिस्सा कम हो जाता है और उनके राइट्स पर भी असर पड़ता है। लॉस ऑफ कंट्रोल। जब कंपनी इन्वेस्टर को शेयर्स देकर इक्विटी डाइल्यूट करती है, तो उनका कंपनी के मैनेजमेंट पर कंट्रोल कम हो जाता है। नए इन्वेस्टर के साथ आने वाले डिफरेंसेस और स्प्लिट्स के साथ कंपनी के मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम जॉइंट डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन कंपनी के ऑनर के डिसीजन से अलग हो सकता है। थर्ड रिस्क, मिनिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। लगातार इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। ये एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स के लिए निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि कंपनी में उनके शेयर्स की कीमत कम हो सकती है। इक्विटी डाइल्यूशन के ये लॉस और बेनिफिट सिर्फ जनरल सजेशंस हैं और कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। किसी कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करने से पहले किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल से कंसल्ट ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल जानकारी इक्विटी डाइल्यूशन से कंपनी को होने वाले बेनिफिट या लॉस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है और बिजनेस